ईशु तितली। इसका जंगल बहुत प्यारा है, लेकिन इसके जंगल में आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिस बात को लेकर ईशु तितली और उसकी सहेलियां बहुत परेशान हैं। अरे इस दफा तो गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। मेरे बच्चों ने तो रो रो कर घर सर पे उठा लिया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। हाँ निशु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गर्मियों ने तो इस बार कमर ही तोड़ दी है। इतनी गर्मी तो हमारे जंगल में कभी भी नहीं पड़ी थी। सूरज ने अब की बार तेवर ही बदले हुए थे। वो अपना पूरा जोर लगाकर आग बरसा रहा था और जंगल के सभी लोग गर्मी के मारे जल रहे थे। ईशु तितली के घर में उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। गर्मी के मारे बच्चों को रात को नींद भी नहीं आती थी। उन लोगों ने तो ईशु तितली का जीना हराम कर दिया था। मम्मी मम्मी, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम कुछ नहीं जानते, हमें एसी लेकर दो। अरे एसी? एसी का पता भी है कितना महंगा मिलता है? तकरीबन 1 लाख रुपए का मिलता है। मेरे पास पड़े हैं क्या इतने पैसे जो मैं तुम दोनों को एसी लेकर दूं? मम्मी, माए तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर लेती हैं। क्या आप हम दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एसी भी नहीं ले सकती? हाँ, बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चे तो। एकदम शैतान है शैतान। तुम दोनों इतने शरारती हो गए हो। मुझे तो बहुत परेशान करके रख दिया है तुम दोनों ने। जाती हूँ मैं बाहर, करती हूँ तुम दोनों की गर्मी भगाने के लिए कुछ। ईशु तितली के बच्चे बहुत शरारती थे। गर्मी की वजह से वो अपनी माँ को बहुत तंग करते थे। फिर ईशु तितली इस जंगल के महाराज के पास जाती है। महाराजा सुनील बहुत अच्छे थे। ईशु तितली उनको बताती है, गर्मी बहुत है, महाराजा को गर्मी भगाने के लिए कुछ करना चाहिए। ईशु तितली, मैं गर्मी कम करने के लिए क्या ही कर सकता हूँ। तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले मैंने सूरज को फोन किया था। मैंने सूरज से कहा है, हमारे जंगल में इतनी ज्यादा गर्मी मत बरसाओ, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन सूरज ने मेरी बात ही नहीं सुनी और साफ साफ इनकार कर दिया। सूरज कह रहा था वो और ज्यादा गर्मी बरसाएगा। अब बताओ भला मैं क्या करूँ। महाराज की बात सुनकर ईशु तितली बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और राजमहल से निकलकर पास ही कुछ झाड़ियों पर बैठ जाती है। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे पता था अब अगर वो खाली हाथ घर लौटी तो उसके बच्चे उसको और ज्यादा तंग करेंगे। लेकिन तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है और ईशु तितली के सामने एक जादुई परी आ जाती है। ईशु तितली, मैं एक जादुई परी हूँ और यहाँ तुम सब जंगल वालों की मदद करने के लिए आई हूँ। ईशु तितली, मैं जानती हूँ अब की बार तुम लोगों के जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पर अब तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं तुम लोगों को एक ऐसा हल दे रही हूँ जिसकी वजह से तुम लोगों की गर्मी का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे परी जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरे बच्चों ने तो मुझे बहुत ज्यादा तंग करके रखा है। समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं। ईशु तितली, अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मैंने तुम्हारे घर के पीछे एक खेत में जादुई आइसक्रीम की खेती लगा दी है। तुम जाओ, उस आइसक्रीम की खेती में से कुछ आइसक्रीम तोड़कर अपने बच्चों को खिलाओ। देखना तुम्हारे बच्चों को बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। उन्हें ऐसे महसूस होगा जैसे ढेर सारे एसी चल रहे हैं। और तुम जंगल के बाकी लोगों को भी जल्दी से बता देना ताकि सबका ये मसला हल हो जाए। फिर ईशु तितली जल्दी जल्दी खुशी से उस जादुई आइसक्रीम की खेती के पास जाती है। ईशु तितली जब उस खेत में इतने सारे जादुई आइसक्रीम देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो फटाफट अपने बच्चों के लिए जादुई आइसक्रीम तोड़ती है और अपने बच्चों को देती है। उसके बच्चे जैसे ही जादुई आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी तो जैसे भाग गई थी उनके लिए। वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो जादुई आइसक्रीम है। इसको खाने से तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं बर्फ में खड़ी हूँ। चलो शुक्र है तुम दोनों को गर्मी का मसला तो खत्म हुआ।
अच्छा, अब मैं फटाफट जंगल के बाकी लोगों को बताकर आती हूँ। और फिर ईशु तितली सभी लोगों को बताती है। जंगल के सब लोग आते हैं, आइसक्रीम की खेती से जादुई आइसक्रीम तोड़कर खाते हैं। अब किसी को भी गर्मी नहीं लग रही थी और फिर सब लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी और आप सब ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।